आज खुश तो बहुत हो गया तुम, बहुत खुश हो गया कि आज मैं आ गया। ये खुशी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चेहरों पर एक साथ छलक रही है। चेहरे की मुस्कुराहट छिपाए नहीं छिप रही, बाछें खिली हुई हैं। वो हर चेहरा गदगद है जो अन्ना आंदोलन के वक्त तो केजरीवाल के साथ था, लेकिन बाद के दिनों में खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। वो हर व्यक्ति खुश है जिसे केजरीवाल ने पहले सगों से भी बेहतर बनाया और ज़रूरत पूरी होते ही जिन्हें आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनों को साथ लेकर चलने में केजरीवाल क्यों नाकाम रहे, ये तो वही जाने, लेकिन अब तो वो पुरानी टीस बाहर आ रही है। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? अन्ना हजारे। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनाया, लेकिन अन्ना से छिपाकर पार्टी गठन का प्लान बनाया और उन्हें ही एक झटके में अपने मंच से गायब कर दिया। अन्ना के मन से केजरीवाल कहते रहे कि राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन अन्ना आंदोलन में पहले अन्ना से स्टेज लूटा और फिर खुद राजनीति में भी कूद गए। दिल्ली में हार मिली तो अन्ना ने तंज कसा। दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वो फिसल गया। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? कुमार विश्वास। अन्ना हजारे के मंच पर एक और चेहरा जो केजरीवाल के साथ रहा वो था कुमार विश्वास का, लेकिन दोस्ती ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। कुमार विश्वास का बेबाक अंदाज केजरीवाल को रास नहीं आया। हर दिन की टोका-टाकी नागवार गुजरी तो कुमार विश्वास को भी किनारे लगा दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ 22 सीट पर सिमट गई और उनकी इस हार के बाद कुमार विश्वास वो व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा खुश हैं, जो कह रहे हैं जनता ने सबक सिखाया, बहुत अच्छा काम किया। तो भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण। अरविंद केजरीवाल को जिसने भी संभलने की शिक्षा दी, सही रास्ता छोड़कर जिसने भी गलत दिशा में जाने से रोका, हर उस शख्स को केजरीवाल दुश्मन मानते रहे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे साथियों को केजरीवाल ने किनारे कर दिया। अब जब केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब योगेंद्र यादव कह रहे हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। जो सड़क पे गिरा हुआ उसको लतियाना दुनिया का सबसे फिजूल काम है। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, he has no ethical bone in his body। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर अभी सिर्फ 12 साल का है। इन 12 सालों में उन्होंने राजनीतिक करियर की बुलंदियां भी पाली, लेकिन उन बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद करने वाले साथियों को ठोकर मारकर गिराते रहे। जिसने भी सर जी से सवाल पूछा उसे ही बाहर का रास्ता दिखाते रहे, और अब वही पुराने साथी केजरीवाल को पटखनी दे रहे हैं। कपिल मिश्रा तो केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, लेकिन मोह भंग हुआ तो बीजेपी ज्वाइन की। अब करावल नगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को पटखनी देकर कमल खिलाया है। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है और मोदी जी का मॉडल अब दिल्ली में चलेगा। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? करतार सिंह तंवर, कैलाश गहलोत। कपिल मिश्रा की तरह ही करतार सिंह तंवर ने भी केजरीवाल को उनकी औकात दिखाई है। उन्होंने भी केजरीवाल को संभल जाने की नसीहत दी तो गुरूर के घोड़े पर सवार केजरीवाल ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार में डूबती हुई आम आदमी पार्टी देखी तो खुद को पार्टी से अलग कर लिया। दोनों फिर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन केजरीवाल न घर के बचे हैं न घाट के बचे हैं। केजरीवाल की हार से कौन कौन खुश? स्वाति मालीवाल, शाजिया इल्मी। महिला का श्राप तो दुर्योधन और रावण को भी ले डूबा था, फिर केजरीवाल क्या चीज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दुर्योधन की ही तरह खुद को अजेय मान बैठे थे। अपने गुट में खुद को बांध चुके थे और उस गुट के चश्मे से ही दुनिया देख रहे थे। घमंड से चूर थे। तभी तो स्वाति मालीवाल को घर में पिटवाने के आरोप लगे। शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार से दूर रहने की नसीहत दी तो उन्हें भी पार्टी से अलग कर दिया।
महिलाओं की बेइज्जती पर केजरीवाल एंड कंपनी ठहाका लगाकर हंसती थी, मीडिया में उनका मखौल उड़ाती थी। अब जब केजरीवाल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, तब कहा जा रहा है कि महिलाओं का श्राप ही केजरीवाल को ले डूबा। एक पुरानी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसी ही कहानी अब केजरीवाल की है।